सरकार का गठन होगा क्या? दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है और ये बैठक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे तय करना है। अब तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो बंगाल चुनाव में व्यस्त रही है। दोस्तों, हम चाहेंगे पहले आप जरा स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो सीएम के रेस में पहले नंबर पर बताए जा रहे हैं, यानी सम्राट चौधरी दिल्ली रवाना हो रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी के साथ श्रेयसी सिंह, देखिए श्रेयसी सिंह का हमने खबर किया था कि मुख्यमंत्री की दावेदारी में श्रेयसी सिंह भी हैं, युवा हैं, राजपूत हैं, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री रही हैं और बड़े धुरंधर नेता दिग्विजय सिंह की पुत्री हैं। अब ये तस्वीर क्या बयान करती है? हम कोई किसी भी तरीके का हम कयास नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक बात आप खुद सोचिए कि कल जो बड़ी बैठक दिल्ली में होने जा रही है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का जितना टॉप लीडरशिप है, विनोद तावड़े से लेकर भिखू भाई दलसानिया, सब लोग मौजूद रहेंगे। और उसमें बिहार से सिर्फ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को और प्रेम कुमार को, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनको बुलाया गया है। लेकिन इन सब के बीच अब इस तस्वीर पे फिर से नजर डालिए, गौर करिए कि आखिर श्रेयसी सिंह को दिल्ली क्यों बुलाया गया है और वो भी सम्राट चौधरी के साथ साथ वो भी दिल्ली रवाना हुई है। तो ये बड़ा अपडेट है दोस्तों। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री को पता है कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन बनने जा रहा है। तमाम तरह के कयास लगाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उन सबके बीच फैसला तो अंतोगत्वा दिल्ली से ही होना है। तो श्रेयसी सिंह को दिल्ली क्यों बुलाया गया? देखिए, अलग अलग राज्यों में जो मॉडल देखने को मिला है, जिस तरीके से बीजेपी का वर्किंग पैटर्न है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी राज्य उठाकर आप देख लीजिए, जिस नाम पर सर्वाधिक चर्चा रही है वो नाम नहीं बना है। और आज पटना में जो बड़ा बवाल मचा सम्राट चौधरी के पोस्टर फाड़ने को लेकर, उसके बाद से तो अब अलग अलग चैनल्स ये भी चलाने लगे हैं कि कई चेहरे जो हैं वो रेस में आ गए हैं। मतलब सम्राट चौधरी का जो एक तरफा चर्चा था बिहार में मुख्यमंत्री बनने को लेकर, वो धीरे धीरे अब डाइवर्ट होते हुए दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का एक गुट है जो इस बात से खफा है, इस बात से नाराज है, और आरएसएस इस पर कतई तैयार नहीं है कि एक ऐसे प्रत्याशी को बिहार को सौंप दिया जाए, बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए जो बाहर से आया है, जो दूसरे दल से आया है, और उसमें सम्राट चौधरी का ही नाम सामने आता है। तो कल दिल्ली में बड़ी बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी आयोजित करने जा रही है और उस बड़ी बैठक में चर्चा होगी बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा, जो बिहार को आगे लेकर चल सकेगा, बिहार के भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य होगा, इन तमाम मसलों को लेकर कल दिल्ली में जो चर्चा होने वाली है। लेकिन श्रेयसी सिंह आखिर दिल्ली क्यों गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो युवा नेतृत्व जिसकी बात करता है, क्या श्रेयसी सिंह को बनाएगा? मतलब श्रेयसी सिंह जो है, क्या वो बिहार की अगली मुख्यमंत्री हो सकती है? इस चर्चा पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज श्रेयसी सिंह जो है वो दिल्ली रवाना हुई है। और इसी तरीके से देखिए, कई विधायक हैं बिहार में, लेकिन कोई दिल्ली नहीं गया, सिर्फ श्रेयसी ही गई है सम्राट चौधरी के साथ। और इसीलिए ये सवाल जो है वो अब उठ रहा है कि क्या श्रेयसी के ऊपर भी नरेंद्र मोदी की नजर है, अमित शाह की नजर है? क्या बिहार में फिर से जो पर्ची निकलने की एक प्रथा रही है, जो एक सिस्टम रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि अंतिम मौके पर चौंकाने का, क्या फिर से बिहार जो है वो चौंकेगा? क्योंकि देश के अलग अलग राज्य जो है वो ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जहां पर इस तरीके का एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया गया है बीजेपी की तरफ से, और वो तमाम एक्सपेरिमेंट, वो तमाम प्रयोग जो है वो सफल भी रहे हैं। तो जो अपडेट होगा दोस्तों आपको हम देंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बैठा पर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।